हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनकेश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये 12460 शिक्षक भर्ती के 6470 पदों के अंतर्गत चयनितों की तस्वीरें हैं और ये सभी आज एक बार फिर से एससीईआरटी पहुंच चुके हैं और इनका एक ही उद्देश्य है कि स्कूल आवंटन को लेकर के जल्द से जल्द स्थितियाँ क्लियर हों और इनका स्कूल आवंटन सुनिश्चित हो सके। और साथियों, इसी उद्देश्य से ये पहुँचे हैं और अपनी मांग को शांतिपूर्वक ढंग से रख रहे हैं। कल आप सभी ने देखा था, एक निष्कर्ष निकल कर आया था जो कोर्ट केस के परपेच को लेकर के अवगत कराया गया था। तो साथियों, इस परपेच को लेकर के जो प्रयास है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा ये सभी पहुंच करके अपना प्रयास जारी रखे हैं जो चयनित हैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि उनके स्कूल आवंटन को लेकर के किसी भी तरीके से आश्वासन से कार्य नहीं होगा। उनके लिए महत्वपूर्ण और स्पष्ट जो है रुख इख्तियार किया जाए। क्योंकि साथियों, जैसा कि आपको हम अवगत करा दें, कल जो आपकी स्पष्ट तौर पर प्रयास की स्थिति थी वो पहले शिक्षा मंत्री जी और फिर एससीईआरटी पर हुई और एससीईआरटी से एक निष्कर्ष निकला कि जो आपकी कोर्ट केस की सुनवाई है 11 मार्च की, उसमें मजबूती के साथ सरकार अपना पक्ष रखे। आप सभी चयनित हैं, आप सभी का स्कूल आवंटन होगा। और पूर्णतः अगर बात करें उसका निष्कर्ष हम बात करें तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उसकी सुनवाई के बाद ही स्कूल आवंटन की स्थिति क्लियर होगी, जैसा कि स्पष्ट तौर पर कल का जो आपका निष्कर्ष है। तो इस उद्देश्य से चयनित संतुष्ट नहीं हुए हैं और एक बार फिर से वो प्रयास कर रहे हैं उनको लिखित आश्वासन दिया जाए कि उनके स्कूल आवंटन की स्थिति जल्द से जल्द क्लियर की जाएगी। क्योंकि साथियों, ये स्पष्ट कर पाना मुश्किल है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस में सुनवाई लगी हुई है उसमें क्या स्थिति रहेगी। क्योंकि साथियों, अभी तक अगर बात करें जो सुप्रीम कोर्ट का केस है 11 मार्च की टेंटेटिव डेट है, उसमें अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि साथियों, संभावना ये है कि 11 तारीख की सुनवाई में एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आएगा। लेकिन साथियों, 2 महीने से लगातार चयनित इंतजार रहे हैं और उसी उद्देश्य से ये लगातार प्रयास किए हैं और कई तरीके से उन्होंने प्रयास किया है, ज्ञापन भी दिया है और माननीय शिक्षा मंत्री जी से लेकर के कई सारे अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाया है और लगातार इनको जो आश्वासन मिला है। अब ये आश्वासन की स्थिति को लेकर के कह रहे हैं कि हम आश्वासन से स्पष्ट नहीं है, हमें स्पष्ट तौर पर एक ऐसी स्थिति स्पष्ट की जाए जिससे हमारा स्कूल आवंटन सुनिश्चित हो सके और ये प्रयास जारी है। कल का प्रयास आप सभी ने निष्कर्ष देखा है, आज का जो प्रयास है इसका भी सकारात्मक निष्कर्ष निकल कर आएगा। आज क्या स्थितियां विभाग के माध्यम से रहेंगी, जैसे ही स्थिति क्लियर होती जरूर हम आप तक शेयर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है साथियों के द्वारा और ये प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के जो अभी तक प्रयास किया गया उसका निष्कर्ष कहीं ना कहीं अभी तक नहीं निकला। अंततः निष्कर्ष निकला तो सुप्रीम कोर्ट केस की बात कल जो निकल कर सामने आई। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज जो स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से प्रयास स्टार्ट किया गया है उससे कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष और निकल कर आएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल साथियों, जैसे ही निष्कर्ष निकलता है, कोई विभागीय अधिकारी से मुलाकात होती, चाहे आपके सचिव से हो चाहे डीजी से हो, कल सचिव और डीजी के अलावा शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात की स्थितियों पर भी आप सभी ने स्पष्ट किया कि बताया गया कि आप सभी चयनित हैं, आप सभी के स्कूल आवंटन की स्थितियों पर जल्द ही क्लेरिफिकेशन किया जाएगा और ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि कब स्कूल आवंटन हो। इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट केस का जो है हवाला दिया गया। तो आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट केस की स्थिति पर बात हुई है, न कि डायरेक्ट तौर पर जो मांग चल रही है कि हमारा स्कूल आवंटन किया जाए। अगर किसी भी तरीके से रोक नहीं है तो स्कूल आवंटन क्यों नहीं किया गया, आखिर इस उद्देश्य से ये सभी चयनित साथी एकजुट हुए हैं। फिलहाल साथियों, अभी तक की अगर स्थितियों पर बात करें तो प्रयास जारी है। जो भी प्रयास से निष्कर्ष निकलेगा हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।